साथियों, भारत के ग्रामीण विकास के संदर्भ में दो तथ्य विशेष तौर पर महत्वपूर्ण हैं। एक तो यह है कि दुनिया की अन्य किसी भी देश की अपेक्षा हमारे देश की ग्रामीण जनसंख्या काफी अधिक है। यदि भारत में 90 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण विकास के प्रयोगों और कार्यक्रमों की दृष्टि से विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान। दूसरी महत्वपूर्ण बात भारत की ये है कि यहाँ पर महात्मा गांधी के विचारों में बहुत पहले ही यह आ गया था कि विकास को शहरीकरण का पर्याय नहीं। इस विचार को आज के जो जलवायु बदलाव का संकट है और पर्यावरण की रक्षा की बहुत जरूरत है, उस संदर्भ में देखें तो यह विचार और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में पर्यावरण रक्षा के अधिक कार्य करना अधिक संभव है। ये एक भारत का मॉडल है, ये भारत से आया है। भारत ने अपने ढंग से ग्रामीण विकास का कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो वो दुनिया के स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा, बजाय इसके कि हम किसी देश का या और किसी मॉडल का उसकी जरूरतों पर हम एक नजर डालते हैं। एक बात तो ये है कि प्राकृतिक खेती आज की जरूरतों के अनुसार भारतीय किसानों के लिए और छोटे किसानों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। जो रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं पर बहुत अधिक निर्भरता नुकसानदायक है, स्वास्थ्य की भी इससे क्षति होती है। तो रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं पर निरंतर निर्भरता कम करते हुए और या उसको दूर भी करते हुए और प्राकृतिक खेती को अपनाते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो एक और तो इससे हमारे गाँव जो उनकी उपज होती है, जो खाद्यों का उत्पादन होता है, वो स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए बेहतर है। और जैसा कि बहुत से छोटे किसानों ने करके दिखाया है, अगर वो अपनी उत्पादन को प्राकृतिक खेती में भी अच्छा खासा बनाए रखते हैं, उत्पादन पहले जितना ही रहा या कुछ बड़ा भी या पहले जितना ही रहा, और अगर खर्चे कम हो गए तो जो नेट इनकम है, जो आय है, वो बढ़े। इसके साथ ही क्योंकि यह मूलतः जो प्राकृतिक खेती है और जो आत्मनिर्भरता वाली खेती है, उसमें हमको दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जल संरक्षण पर हमको अधिक ध्यान देना है। जल संरक्षण के परंपरागत ज्ञान के आधार पर बहुत अच्छे उपाय हो सकते हैं। जल संरक्षण के कार्य को हमको हर दृष्टि से, जैसे कि हम वर्षा की बूंद बूंद को संजो सके, जो जल को बर्बाद किया जा रहा है, या फिर कुछ बहुत ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जिनके लिए पानी की बहुत जरूरत पड़ती है और उतना पानी स्थान में उपलब्ध, किसी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, उससे ज्यादा पानी के उपयोग वाली फसलें, खाद्य सबसे पहली जरूरत तो हमारे पीने के लिए है, पशुओं के लिए है और फिर कृषि के लिए। यदि आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गांव में हरियाली बढ़ाने के हमको सब प्रयास करने हैं। जो प्राकृतिक वन अभी हैं उनकी रक्षा करनी है और नए पेड़ लगाने हैं, और हमारे चरागाह हैं, उन चरागाहों की रक्षा कर। हम लोग खेती की बात तो बहुत करते हैं, पर ये बात को भूल जाते हैं कि गाँव में जो सबसे निर्धन और जरूरतमंद लोग हैं वो भूमिहीन लोग हैं। तो भूमिहीन परिवारों पर हमको अधिक ध्यान देना है। तो भूमिहीन परिवारों के लिए रोजगार के आय की, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें कृषि की भी कुछ न कुछ भूमि अवश्य मिले। और अगर मान लीजिए कि किसी तरह से उस गांव में उनके लिए नहीं भी मिल पा रही है, तो गांव के आसपास ही कहीं पर इस तरह से जहां बंजर भूमि पड़ी है या जो अपने जो भूमिहीन भाई बहन है, उनकी आजीविका को मजबूत करने के प्रयास जरूर करें। इसी तरह गाँव की जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसको हमें अधिक विविधता भरा बनाना चाहिए। जो कृषि की उपज है, अगर उसका प्रोसेसिंग, यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास गेहूं की फसल है, तो उस गेहूं से दलिया वगैरह बनाने की भी कोशिश करें। अगर कुछ मसाले हैं तो उस मसाले को पीस कर हम सीधा उपभोक्ता तक पहुंचा सकें। तो इन प्रयासों से भी हमको गांव में आजीविका के साधन बेहतर करने हैं, उनको नए सिरे से एक नया जीवन देना, उनको मजबूत करना, उनको नए सिरे से विकसित करना, जिससे कि उसमें अच्छे आय के अवसर हो सकें। इसके अतिरिक्त अब जो जिस तरह से बहुत सी आधुनिक चीजें भी गांव में आ रही हैं, मोबाइल अब सबके पास है, टीवी सबके पास है, उसके रिपेयर की जरूरत, और वो भी गांव में प्रशिक्षण के माध्यम से गांव के लोगों को गांव में ही उपलब्ध होने चाहिए। इसके अतिरिक्त गांव के समुदाय के स्तर पर अगर हम देखें तो गांव में हर तरह के भेदभाव समाप्त करते हुए, चाहे वो जाति धर्म के आधार पर हो, भेदभाव को समाप्त करें और भेदभाव समाप्त करते हुए गांव में व्यापक एकता स्थापित करें, जैसे कि सामूहिक भलाई के जो सबके कार्य हैं वो सब लोग मिलकर अच्छी तरह से कर सकें। पंचायती राज को हर तरह से सशक्त करना जरूरी है, लेकिन जो पंचायत चुनाव के समय कई बार गुटबाजी हो जाती है, गांव में गुट बन जाते हैं, उससे हमको दूर रहना है और हर तरह के झगड़ों को, मुकदमेबाजी में पड़े बिना गांव के स्तर पर, ये भी बहुत जरूरी बात है इससे जुड़ी हुई कि जो गांव में महिलाएं हैं वो सामाजिक कार्यों के लिए आगे हैं। महिलाओं की पूरी तरह सुरक्षा मिले, उनके साथ किसी तरह की हिंसा ना हो, कोई अन्याय ना हो, और जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको स्कूल में
पूरी तरह से पढ़ाई के अवसर में, खेलों के अवसर में हर तरह से समानता मिले। गांव में नशे की समस्या को दूर करना, हर तरह के नशे को दूर करने के लिए गांव में नशा विरोधी समिति बननी चाहिए और निरंतरता के साथ नशे को दूर करने के प्रयास होने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इन सब उपायों को हम मिलाकर देखें तो भारतीय स्थितियों के अनुकूल एक ग्रामीण विकास का ऐसा मॉडल उपस्थित होता है, तैयार होता है, जिससे कि हमारे गांवों की अच्छी प्रगति हो सकेगी और टिकाऊ प्रगति हो सकेगी और गांव के सभी लोगों को इस विकास में अच्छी भागीदारी मिल सकेगी।